हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12वीं का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अवयव और इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अवयव ए दिया गया है के लिए ज्ञात करें। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है अवयव की कोटि। तो हम लोग अवयव की कोटि किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए अवयव की कोटि का सूत्र होता है R/C। R की मतलब होता है रो, इंग्लिश में कहें तो रो, और C को इंग्लिश में कहें तो कॉलम कहते हैं। रो का मतलब हुआ पंक्ति और रो का मतलब हुआ पंक्ति और कलम का मतलब हुआ स्तंभ। पंक्ति जो हुआ, पंक्ति इस प्रकार से सोया हुआ लाइन पंक्ति होता है और खारा जो होता है उसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। इस प्रकार से जो है वह हम लोग को पंक्ति है और इस प्रकार से जो है वह स्तंभ है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं R/C। तो रो मतलब होता है सोया हुआ लाइन। तो एक रो, दो रो, तीन रो, यानी एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/। स्तंभ के बाद किया जाए यानी कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, 3, 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/4। ये जो था वह पहला। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा में कराए कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या का सूत्र होता है R/C। R के मतलब होता है रो और कॉलम के मतलब होता है R का मतलब होता है रो और कॉलम का मतलब होता है कॉलम, यानी हिंदी में कहें तो पंक्ति और इसको स्तंभ कहते हैं। तो जैसे हम लोग को पंक्ति निकला था 3 यानी R/C। तो हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर है 3 यानी रो 3 और इंटू जो होगा 4। तो अब हम लोग देखें तो 4×3 = 12। इस प्रकार से अवयव की संख्या निकाला जाता है। अगर दूसरा तरीका हम लोग देखें तो इसको गिन लीजिए। 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल जो हुआ वह 12 अवयव हुए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अवयव दिया गया है। अवयव क्या? तो पहला है A1 3। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवयव का व्यापक रूप। अवयव का व्यापक रूप। देखिए अवयव का व्यापक रूप जो होता है वह AIJ। अब पूछेंगे कि I क्या है। A जो है वह अवयव है, I जो है वह पंक्ति है यानी रो कह सकते हैं, और J जो है वह हम लोग को कह सकते हैं हम लोग स्तंभ, यानी I को पंक्ति और J को स्तंभ, यानी AIJ है ना, तो उसको I को पंक्ति और J को स्तंभ कहते हैं। तो उसी प्रकार से A1 3 है। A1 3 तो हम लोग कह सकते हैं पहला पंक्ति, यानी पहला पंक्ति देख सकते हैं AIJ है तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो एक पंक्ति और तीसरा स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में देखें तो 19 आ रहा है, तो इसका 19 आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं A21। तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, और क्या कर रहा है पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ यानी इसका आंसर जो होगा वह 35 होगा। 35। अब हम लोग देखते हैं A33 का। तो तीसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तो देखें तो इसका जो होगा -5 होगा। अब हम लोग चलते हैं A24 में।
तो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति कर रहा है और चौथा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ में जो आ रहा है वह 12 आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 12। अब हम लोग देखते हैं A2 3 है, तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और कह रहा है तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में देखें तो ये जो आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हुआ प्रश्नावली 3.1 का हम लोग सवाल नंबर 1 को पूरा खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।